बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के इम्पोर्टेंट सेशन में मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का सेशन और इसके बाद आने वाले जो सेशंस हैं ये LLB के स्टूडेंट्स के लिए लॉ के मुख्तलिफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हवाले से और लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं हम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अदालतों में फौजदारी निज़ाम को चलाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, जो कि 1898 में लॉन्च हुआ। इसके कंटेंट्स की तरफ आते हैं तो इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं, शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट है। उसके बाद रेफरेंसेस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनेक्टमेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस इन फॉर्मर एक्ट्स हैं, डेफिनेशंस। यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898 22 मार्च 1898 को इन्फोर्स हुआ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर where it is expedient to consolidate and amend the law relating to criminal procedure, it is hereby enacted as follows. Part 1. Preliminary. This act may be called the Code of Criminal Procedure 1898 and it shall come into force on the 1st day of July 1898. तो ये बताता है कि हमें कि इसका जो कमिटल फोर्स अपने अमल दरामद का जो इसका आगाज़ हुआ वो 1 जुलाई 1998 से इस पे अमल दरामद हुआ और कोर्ट्स ने इस प्रोसीजर के मुताबिक फौजदारी जितने भी केसेस थे उनकी प्रोसीजर फॉलो किया। सेकंड, एक्सटेंट it extends to the whole of Pakistan, but in the absence of any specific provision to the contrary, nothing herein contained shall affect any special or local law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. अब हम आते हैं अपने टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, डेफिनेशंस की तरफ। सेक्शन 4 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशंस अपीयर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट और कंडक्ट। कहता है कि जो इस कोड के अंदर अल्फाज का इजहार किया गया है उनके वही मायने होंगे जो बादी नज़र में आते हैं, अनटिल अनलेस के कोई डिफरेंट इंटेंशन जो है वो उसके अंदर मेंशन ना की गई हो। ए, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो ए गवर्नमेंट एडवोकेट और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट, such officer as a provincial government may from time to time appoint in this behalf. सूबे के अंदर एडवोकेट जनरल का तयन किया जाता है और सूबाई गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, यहाँ बी में 2 चीज़ों का तज़किरा आएगा। Bailable offense means an offense shows as bailable
in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. अब जो ऐसे ऑफेंसेस हैं, ऐसे जराइम हैं जिनको सेकंड शेड्यूल के अंदर बेलेबल मेंशन किया गया है, वो तो बेलेबल है, और वो ऑफेंस जिनको कोई और नया बनने वाला कानून बेलेबल शुमार करता है, अगर उनके अलावा और दीगर जितने भी जराइम होंगे वो सब के सब नॉन बेलेबल होंगे, यानी वो नाकाबिल ज़मानत होंगे. चार्ज include any head of charge when the charge contains more head than one. चार्ज अमूमी तौर पे हम सब अदालती सिस्टम में समझते हैं कि फ़र्द जुर्म को चार्ज कहते हैं, कि जब किसी मुलजिम पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो उसे कहा जाता है, उसको चार्ज शीट मेंशन किया जाता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस, cognizable case. Cognizable offense means an offense for, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant. Offenses दो तरह के होते हैं, cognizable offense काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस, और non cognizable offense नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस. कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उनके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर सकता. इसी तरह कंप्लेंट. Complaint means the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense, but it does not include the report of a police officer. H के अंदर कंप्लेंट का तज़किरा है. ये उस कंप्लेंट का तज़किरा है जिसे हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, इस्तगासा कहते हैं, जो मजिस्ट्रेट के पास दायर होती है अदर देन FIR. कंप्लेंट ओरली भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है, और इस व्यू से कि वो इस कोड के तहत एक्शन लेते हुए मुलजिम के ख़िलाफ़ कानूनी ज़ाब्ता को इख्तियार करते हुए उसका ट्रायल करके उसको कैफ़र किरदार तक पहुंचाकर उसको सज़ा का फ़ैसला करे. लेकिन इसमें किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट शामिल नहीं होती. हाई कोर्ट. जे. High Court means the highest court of criminal appeal or revision for a province. And the Islamabad Capital Territory भी ऐड होगी इसके अंदर. किसी भी सूबे की सबसे बड़ी अदालत जिसके अंदर रिवीजन या अपील के लिए अप्रोच की जा सके. मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज और सेशन जजेस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अदालत इख्तियार समाअत रखती है उसे हाई कोर्ट कहते हैं, और ये सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है. उसके बाद हाई कोर्ट मेंशन हो गया. देन इंक्वायरी. इंक्वायरी इंक्लूड्स every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court.